हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 18.04% का। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 51.78% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 26.51% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 31.13% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल का, ये इनका लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किए होते तो फिर ये रिटर्न आपको देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा ये चीज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कवर करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 37 रुपये 45 पैसा। रेटिंग की अगर बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1759 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर मंथली जमा करते एसआईपी के तौर पे तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,614 रुपया। यानी कि 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू आपको 8.71% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 71,753 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको करीब 19% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,54,911 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 41% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता 3 साल में। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,08,646 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,51,780 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,476 रुपया होता। अब हम लोग इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग अगर देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 150 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। सुलोजन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, यस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत फोर्ज लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पीबी फिनटेक लिमिटेड सर्विस, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.9, डेप्ट पे है 0.2 और कैश पे है -0.1%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हम लोग देखें तो फाइनेंशियल पे है 14.5, कैपिटल गुड्स 13.9, हेल्थ केयर 10.7, सर्विस 9.2, अदर्स 9, ऑटोमोबाइल 8.7, कंस्ट्रक्शन 8.5, केमिकल्स 8.3, मेटल एंड माइनिंग 5.9,
एनर्जी 5.8 और टेक्नोलॉजी पे है 5.5%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40.20 और पीबी रेशियो 4.89। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न एक साल में 51.8 है, 3 साल में 26.5 और एनुअल है 31.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक साल में 54.7, 3 साल में 24.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 3 साल में यह अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट कर दे रहा है। ध्यान देंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्च हुए काफी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, 3 साल के आसपास हुआ है। तो आने वाले एक साल के अंदर ये सभी कैटेगरी पे एक साल, 3 साल या फिर 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आगे बढ़ता नजर आएगा। तो अगर आपने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसके साथ बने रहेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखना हो तो 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड अच्छा है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। सबसे पहला आता है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड तीसरा है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.30% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लेनेशन की अब बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का आपको टैक्स देना होगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ टैक्स देना होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। स्वप्निल पी मयंकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 37 रुपया 45 पैसा। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।